आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आज फिर आप सभी का स्वागत है और चमकते सितारे कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित हुए हैं सरगम संगीत संस्था के संस्थापक राकेश कुमार सिन्हा जी के साथ। जी हाँ, और उनके साथ पालकी में सहयोग करेंगी रितिका सिन्हा। जी हाँ, और मैं बताते चलूँ आप लोगों को कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, लाइट म्यूजिक, गज़ल, भजन खुद गाते हैं राकेश जी और प्रशिक्षण भी देते हैं। जी हाँ, सरगम संगीत संस्था के ये संस्थापक हैं। आइए राकेश सिन्हा जी, आपको स्टूडियो में स्वागत है। आवाज़ डेली हर्षित टीवी का शुक्रगुजार हूँ और साथ में हमारे एंकर प्रदीप पाठक जी, ये बहुत ही अच्छे एंकर हैं, हज़ारीबाग के जाने माने एंकर हैं और इनका जो तरीका है बात करने का वो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आपने जो काम किया उस पर मैं चर्चा के लिए आपको बुलाया हूँ। ज़रूर। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बचपन से ये संगीत का आपका शौक़ था या फिर ये गॉड गिफ्टेड है? पहले तो मैं श्रोताओं को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। मेरे घर का माहौल भी ऐसा है कि सभी लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं और जब भी सभी लोग मिलते हैं एक साथ तो कंप्लीट वो म्यूज़िक ग्रुप, गज़ल ग्रुप, भजन ग्रुप, ऑर्केस्ट्रा हो जाता है जी। और हाँ, सरगम संगीत संस्था चलाते हैं हजारीबाग मेरिया तीसरी गली में। जी, आप क्या क्या प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को? मैं तो वहाँ वोकल मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण देता हूँ और साथ में वादन का प्रशिक्षण देता हूँ। तो इसमें वादन में, गायन में तो क्लासिकल तो है ही और साथ में लाइट म्यूज़िक भी है, फिर वेस्टर्न म्यूज़िक भी है, फिर वादन में गिटार है, तबला है, कोंगो, बोंगो, नाल, जैज़ एट्सेट्रा। अच्छा, ये जो लुक आपका जो है बड़ा गजब लग रहा है। इस लुक के बारे हम कहना चाहेंगे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने बबीता, और ये लुक में बड़ा जज रहे हैं आप आज। थैंक्स फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। रितिका, तुम्हारा भी कार्यक्रम में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि राकेश सर से कितने दिनों से तुम संगीत सीख रही हो? मुझे अभी 3 मंथ हुआ है संगीत सीखते हुए और मैं राकेश सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके उनके साथ ये मंच शेयर कर सकूं और उनके साथ कुछ गा सकूं। इसीलिए आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आपके गुरु और आपके चेले जितने भी शिष्या हैं, इनके शिष्य हैं, सबको मैंने आमंत्रित किया है कि इनके पूरे काम को दिखा सकूं मैं पब्लिक को। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप तो गाते भी हैं। ज़रूर। तो आप कब, कितने उम्र से गाना शुरू किया गाने के लिए? तकरीबन मैं 87 से मैं स्टेज कर रहा हूँ। 87 से स्टेज कर रहा हूँ और बतौर म्यूज़िक टीचर मैं 91 से बतौर म्यूज़िक टीचर काम कर रहा हूँ। शुरुआत में तो बचपन से ये था, ऐसा था कि बचपन में ये लगता था कि जब भी मैं फ़िल्म देखने जाता था तो मुझे ये लगता था कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ। मैं हीरो को देखने नहीं जाता था, मैं हीरोइन को देखने नहीं जाता था, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर का जो नाम होता था मैं सबसे पहले वो देखता था, वो पढ़ता था। उस समय कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, ये काफ़ी चर्चित हुआ करते थे। बाद में फिर आनंद मिलिंद और आपके नदीम श्रवण आए, तो म्यूज़िक डायरेक्शन में मेरा वो काफ़ी रुझान रहा शुरू से। अच्छा, इसीलिए म्यूज़िक के पर आप काम करना शुरू किया? म्यूज़िक पर हमने काम करना शुरू किया। जी, तो कुछ जो पहले आप जो गाते थे ऐसे जरूर थे, लेकिन कोई आपके गुरु कोई थे क्या? हाँ, मेरे गुरु हैं जी, जिनसे संगीत। मेरे गुरु हैं शिव प्रसाद बाबू, अब नहीं है इस दुनिया में। वो क्लासिकल के मेरे वो गुरु हैं और तबला हमने सीखा है श्री कमला प्रसाद सिंह जी से। जी, बहुत अच्छे, हजारीबाग के तो बहुत अच्छे जाने माने तबला वादक हैं, मैं भी उनको जानता हूँ।
और बहुत सारे शिष्य हैं, उनके ही शिष्य आप। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, तो कुछ गीत की ओर चलें हम लोग। ज़रूर ज़रूर। और सबसे पहले कि आप एक अपना पसंद का ज़रूर कुछ गाना सुनाइए आप पहले, उसके बेशक। बाद फिर मैं फरमाइश करूँ। बेशक बेशक। और रफ़ी साहब का एक पुराना गाना है, वो जानी दुश्मन का। सोनी पड़ी भैया की हवेली, व्याकुल बहना रह गई अकेली, जिन संग नाची जिन संग खेली, छूट गई वो सखी सहेली, अब ना देर लगाओ कहार पिया, दुल्हन की उतराई, चलो रे डोली उठाओ। तो आपने चलो रे डोली गाया। ज़रूर ज़रूर। और अब हम चाहेंगे कि जो ये लुक आपका है, जो लुक है, उस लुक पर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। क्या? तो बप्पीदा के बारे पे, मतलब चूँकि बप्पीदा का से आपका चेहरा बहुत रूबरू बहुत मिलता है, तो उनके कुछ गाने को मैं आपसे ज़रूर ज़रूर कुछ लाइन। याद आ रहा है तेरा प्यार, यहाँ हम कहाँ तुम हुए गुम, कहाँ सो अभी जा एक बार, हो यार आ रहा है तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार। बहुत खूब। आप गज़ल भी गाते होंगे? ज़रूर ज़रूर। तो ये थोड़ा थोड़ा जो आप सुना रहे हैं, तो गज़ल कुछ सुना सकते हैं, कुछ महफिल को लगे हमारे दर्शकों को कि आपकी आवाज़ जाए। ज़रूर। तो गज़ल को सुनाएं आप। कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए। मैं खुद भी
एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ। मैं खुद भी एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ। कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे, जाम हो जाए, जाम हो जाए, जाम हो जाए। बहुत खूब। थैंक यू। आप खुद गाते हैं और अच्छा लगा, और फिर आपको मैं दर्शकों के बीच लाऊंगा, लेकिन चाहूँगा कि आपके कुछ शिष्य जो ज़रूर के हैं, जो इनके लिए आप मेहनत करते हैं, ज़रूर उनको भी बारी बारी से हम दर्शकों को बेशक, दिखाएं, बेशक। और आपके किए हुए जो प्रशिक्षण देते हैं लोगों को, उसकी भी बातें आ जाए। इस कार्यक्रम का नाम है चमकते सितारे, ज़रूर। लेकिन उभरते हुए कलाकारों को मैं दिखाना भी चाहूँगा, और उभरते हुए कलाकारों में एक नाम बताएं जिन्हें मैं आवाज़ दूं और उनको यहाँ स्टूडियो में फिर दर्शकों के बीच लाऊं। आप ही बताएं कि आपके कौन स्टूडेंट को बुलाएं अभी हमारे सामने ओम सिन्हा जी आ रहे हैं। ओम सिन्हा जी को बुलाएं। ओम सिन्हा जी को बुला रहे हैं जी। तो ओम सिन्हा जी का खूबी कुछ बताएंगे आप? हाँ, वो गिटार बहुत बेहतर बजाते हैं जी, और गाते भी हैं जी। अभी आपके गुरु हमारे साथ बैठे हुए थे, राकेश कुमार सिन्हा जी। आपको यहाँ आज के इस कार्यक्रम में मौका मिला है। ये कार्यक्रम का नाम है चमकते सितारे, लेकिन आप लोग हजारीबाग के उभरते हुए कलाकार हैं, और हम परिचय कराना चाहते हैं आप तमाम दर्शकों को। इनका नाम है ओम सिन्हा जी, और गिटार पर गाते हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ गाने का। और बहुत खूब। अब हम चाहेंगे कि आप धुन या फिर जिस तरह से अपना कलाकारी पेश करना चाहते हैं वो करें। बिल्कुल।
पुकारता चला हूँ, पुकारता चला हूँ। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। इसी तरह आप अपने कला को लोगों के बीच रखते रहें और फिर मौका मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आने के लिए आपको धन्यवाद। अभी आप दर्शकों के बीच राकेश कुमार सिन्हा जी थे और उनके शिष्यों का मैं परिचय करा रहा हूँ। इसी कड़ी में हम अपूर्वा रंजन स्वागत करते हैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर, ये कहते हुए अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी क़यामत की अदा होती है। तो बहुत अच्छा आप यहाँ आई और हम चाहते हैं कि आप उभरते सितारे हैं हजारीबाग के लिए, तो कुछ ऐसे गीत आप दर्शकों के लेके आवें और दो शब्द दर्शकों के लिए आप बोलें। आपको यहाँ आने में कैसा लगा और मेरे स्टूडियो में कार्यक्रम पेश करने में कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आवाज़ टीवी हर्षित चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं अपने टीचर राकेश सिन्हा सर को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे गाने का अवसर दिया। मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पे स्टेज दिया, एक तो मौका कुछ दिया। तैयारी करके आई हैं टीवी पर? जी हाँ। हाँ। तो कौन सा गीत आप गुनगुनाना चाहती हैं, पूरा गाना चाहती हैं? जी, मेरी भीगी भीगी सी अनामिका मूवी का ये गाना है जो कि मैं गाना चाहूँगी। जी, तो चले हम लोग आपके गाना को पहले सुन। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदन में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहे भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, आदमी से रिश्ता, आग से नाता, आदमी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंस
बनती ना भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे कि एक गाना और जी आप गाएं जी जी और कुछ झूमने वाला गाना हो तो जी, ज़्यादा अच्छा। जी। आपका लुक से लग रहा है कि आप हल्का फुल्का डांस भी कर लेती होंगी, तो थोड़ा नाचते हुए हल्का फुल्का ऐसे गीत को लेकर के आए कि दर्शक भी आपको याद रखें। तो आइए दूसरे गीतों की ओर हम चलते हैं। जी। शुरू कर देना। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आँख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम लगाम लगाम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। लगे सारे दुश्मन, दिखे सब में चोर 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 चोर। लगे सारे दुश्मन, दिखे सब में चोर। तेरी बालकनी में बैठा एक मोर, मोर की हम से टेक राम लीला बदनाम। ए मारा राम, ए मारा राम। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। बुलेट भी है एक और एक ही है जान जान जान। बुलेट भी है एक और एक ही है जान। हर बुलेट पे लिखा मरने वाले का नाम। गोली को भी गोली दे दिए तो करे ऐसा काम। राम लीला 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 राम। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव दुनिया का क्या काम। हो गया। बहुत अच्छा। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उज्जवल भविष्य हो। आप उभरते कलाकार हैं हजारीबाग के, और हम चाहेंगे कि इसी तरह और भी मंचों पर अपनी गायकी को आप साझा करें। अभी आप दर्शकों को मैंने राकेश कुमार सिन्हा जी का 2 शिष्य का गायकी सुनाया। ये तीसरी शिष्या हैं और काजोल कुमारी जी। जी हाँ, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो अपने सर राकेश कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया, और साथ ही मैं आवाज़ डेली हर्षित चैनल का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके माध्यम से ही मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है। चलिए, हम चाहते हैं हर्षित टीवी की ओर से कि उभरते कलाकारों को भी मौका दें, इसलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। तो गाना की तैयारी करके आई हैं जी, तो आप देरी ना करके हम लोग दर्शकों को गाना ही सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा, फिर बातें करते हैं। ठीक है। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार
मत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरे ज़मीं बन गए, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरे ज़मीं बन गए, थैंक यू। बहुत खूब अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि आप एक और गीत ले लें और हम लोग दर्शकों को सुनाना चाहेंगे दूसरे गीत आपके। जी चलिए दूसरे गीतों की ओर। काजल, तुमने तो कमाल कर दिया, पहली गीत में ही धमाल मचाया और दूसरी गीत में ये दूसरे रूप में, वाह सुभान अल्लाह। थैंक यू। तो देखते हैं दूसरे में कौन सा गीत लेकर के आप कर रही हो। मैं रंग शरबतों का जरूर, तो रंग शरबतों का सुनाएं। एक अंतरा सुनाएंगे उसका। जरूर। मैंने तो धीर से नींदों के धागों से बांधा है ख्वाब को तेरे, मेरा तो जो भी है तू ही था, तू ही है, बाकी जहाँ है बेगाना। तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। बहुत खूब। इसी तरह आप अच्छा करते रहें और हजारीबाग का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि उज्जवल भविष्य आपका हो संगीत के क्षेत्र में। धन्यवाद। आवाज़ डेली हर्षी टीवी पर आपने आया, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। आज चमकते सितारे में आपके गुरुजी थे, अभी जी। हैं, थे जी। नहीं हैं, हाँ। और राकेश जी, हाँ। और आप जो शिष्य हैं उनका भी परिचय इसलिए करा रहा हूँ कि आप हजारीबाग के उभरते कलाकार हैं। जी। तो इसी कड़ी में चमकते सितारे में आपका स्वागत है और मैं धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहूँगा, हाँ। ये तुलिका प्रियदर्शी जी हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। आपको स्टूडियो में स्वागत है आवाज़ डेली हर्षी टीवी में। थैंक यू आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, पहले तो मैं अपने गुरु राकेश कुमार सिन्हा जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पे गाने आई हूँ, उन्हीं के थ्रू आई हूँ। और ये जो आवाज़ टीवी है उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तो आपने तैयारी करके आई है? जी, कुछ कुछ तो किया है बट क्या गाती हैं आप कैसे? ऐसे मैं गज़ल गाती हूँ, लाइट सॉन्ग्स गाती हूँ, क्लासिकल गाती हूँ, हर चीज़ गाती हूँ। कब से गाती हैं? मैंने क्लास 5 से ही स्टार्ट कर दिया था सिंगिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तब से मैं सीखती आ रही हूँ, गाती आ रही हूँ। और हजारीबाग में ही रहती हैं आप? जी। अच्छा, तो चलें हम गीतों की ओर। और कौन सा गीत आप दर्शकों के लिए लाई हैं? मैं लग जा गले सुनाना चाहूँगी, जो कि काफ़ी परिचित मतलब हैं लोग इस गाने से, और बहुत काफ़ी ये फेमस सॉन्ग भी रह चुका है लता मंगेशकर जी का। तो मैं जरूर सुनाना चाहूँगी। जरूर जरूर। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, क्या बात है? शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से क्या बात है? हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार ज़ार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। वाह, थैंक क्या यू। बात है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा निभाया इस गीत को। और
आपने जो गीत को निभाया वो बहुत अच्छा, और हम चाहते हैं कि कुछ एक गीत और आप लें, फिर हम चर्चा करें। गज़ल सुनाऊँ तो चलेगा? वाह, गज़ल तो कह ही सकती हैं आप जी, क्योंकि काफ़ी पुरानी गज़ल है जी, मगर बहुत ही फेमस सॉन्ग है। हाँ गज़ल सुनाइए, अच्छी बात है। ओके। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया, पलकों से ख्वाब क्यों गिरी, क्यों चूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी, आप बहुत अच्छा गाई थैंक यू सर। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद सर। आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि फिर कभी आपको बुलाएं, कुछ और गज़लें आपके सुने। जी बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी राकेश जी आपके तमाम शिष्यों से दर्शकों को रूबरू करवाया। जी जी। आपके सभी शिष्यों ने अपनी गायकी का प्रतिभा दिखाया, और मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में एक अनोखा कार्यक्रम हमने बनाया है, ज़रूर आपके संस्था से लेकर के। ज़रूर। अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंतिम दौर पर हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ उस तरह का सॉन्ग आप सुनाएं। ज़रूर। पहला डी उसके बाद ही, बहुत डिस्टर्ब कर रही है बहुत। अरे बीच में काहे को इसी काट देंगे, इसी को काट देंगे ना, इसी को काट देंगे। उतना ही मैं खत्म चलिए जब बात यही बात कर लेते हैं। हाँ पकड़ ले रही है, थोड़ा सा इधर होइए आप, क्लोज, थोड़ा सा क्लोज। हाँ फिर क्लोज कीजिए। तो बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम को यहाँ तक लाया कि जिंदगी के सफ़र है, यह कैसा सफ़र
तो यह भी सफर को हम यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू। और ये जो सफर संगीत का था आपके जीवन में बना रहे, हम यही चाहेंगे। धन्यवाद। और आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपने जो आया और अपनी कार्यक्रम पेश की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अगले कड़ी में फिर मैं आप लोगों के बीच रूबरू कराऊंगा एक ऐसे ही शख्सियत से जिनका नाम और अपनी पहचान होगी। सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।